जय मसीह। हम जयवंत से भी अधिक हैं। जब पौलुस रोमन्स का 8 लिख रहा था तो उसकी सोच में आने वाले सारे विश्वासी थे। और यहाँ पे पौलुस की जो 8वें अध्याय में लिखता है, वहाँ पे 7 सताव और 10 खतरे हैं। 7 अनुभव जो एक विश्वासी के संग हो सकते हैं, और 10 दुश्मन, उनकी उसने लिस्ट बनाई है रोमन्स 8 में। और ये सारी चीज़ें जो वो लिखता है, चाहे वो 7 अनुभव हो या 10 दुश्मन, वो इसलिए लिख रहा है क्योंकि ये सब अगर किसी के संग हो सके, इनमें से कुछ भी, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि वो सोचेंगे कि मसीह उनके विरुद्ध है। लेकिन पौलुस कह रहा है हम जयवंत से भी अधिक हैं। रोमन्स के 8 में 35 वर्ष नंबर 35 में इस तरह से लिखा है, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? जब इन 7 शब्दों को हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें इस तरह से है। जब वो फर्स्ट वहाँ लिखता है कलेश, कलेश का मतलब है कि इतना तनाव है, इतना दबाव है सब तरफ से कि मसीह को त्याग दो, उसके काम को त्याग दो। फिर वो लिखता है संकट, संकट मतलब इतनी तकलीफें हैं कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ये 7 अनुभवों के बारे में लिख रहे हो। उपद्रव, सताव, उपद्रव, ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जो हमारा संबंध है परमेश्वर के संग। कभी हुआ आपके संग कि आपने निर्णय लिया हो कि अब मैं यीशु में, अब मैं और प्रार्थना करूंगा या बाइबल पढ़ूंगा या सुसमाचार बांटूंगा, मैंने निर्णय लिया है कि मैं आत्मिक रूप से और बढ़ूंगा, और उसी समय में, अगले थोड़े ही समय में तकलीफें आना शुरू हो जाती है और लोग आपके विश्वास का मजाक उड़ा रहे। पौलुस लिख रहा है उपद्रव, अकाल, अकाल का मतलब है क्योंकि आप मसीह की सेवकाई कर रहे हो, इसके आपके हाथ कुछ नहीं लगता है। रोजमर्रा की जरूरतों के लिए की आपको कमी होती है। अकाल, नंगाई, यानी वस्त्र के बारे में नहीं है, यहाँ पे लिखा है सताव की वजह से कुछ भी नहीं बचा है आपके पास। जोखिम, जीवन खतरे में है। तलवार, कोई आपकी हत्या करना चाह रहा है। 7 अनुभव, पौलुस कहता है इन 7 अनुभव के बावजूद भी, वर्ष नंबर 36, ऐसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। सोचिए, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। कई बार हमारे विश्वास के लिए हमको सताया जाता है, कई बार हमारे विश्वास के लिए हमें सताव झेलने पड़ते हैं, रुकावटें आती हैं, लेकिन हम जयवंत से भी अधिक हैं। फिर वो 10 दुश्मनों के बारे में लिखता है, शत्रुओं के बारे में। और क्या लिखता है? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। कैसे भी अनुभव हो, कैसे भी दुश्मन हो, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप जयवंत से भी अधिक हो। श्रेष्ठ गीत 8वें अध्याय और 6ठी पंक्ति में सुलेमान अंत में लिख रहा है कि एक प्रेम है जो मृत्यु से भी मजबूत है, मृत्यु से भी मजबूत, मौत से भी मजबूत है। यह है यीशु मसीह का प्रेम। सब लोग मृत्यु से डरते हैं। कहने का मकसद है कि हम जानते हैं एक दिन हमारा अंत होगा, लेकिन वो कह रहा है कि एक प्रेम है जिसकी सामर्थ मृत्यु से ज्यादा है। जब कोई इंसान मौत के बारे में सोचता है तो वो डर सकता है, लेकिन जब हम विश्वासी परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोच सकते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये कोई भी चीज हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। 1921 में डेविड और सिविया फ्लड नाम के 2 मिशनरी थे जो बेल्जियन कॉन्गो नामक जगह पर गए, और उनके संग एक और जोड़ा था एरिक्सन्स के नाम से, जो उनके संग उस जगह में गया सुसमाचार बांटने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचे तो गांव का मुखिया ने कहा तुम यहाँ प्रचार नहीं कर सकते हो, तो गांव से थोड़ी दूर रहने लगे, और एक छोटा सा बच्चा उनको आके हर रोज दूध और अंडे दे जाता। उन्होंने प्रार्थना की
कि कोई न किसी तरह से उनको जगह मिले ताकि उस गांव में जा सकें, और कुछ नहीं हुआ। मलेरिया हो गया। याद रखिए 1921 में मलेरिया जानलेवा बीमारी थी। मलेरिया हो गया, बीमार पड़ गए। एरिक्सन्स लोग को मलेरिया, वो लोग छोड़ के शहर चले गए। डेविड और सिविया फ्लड वहाँ बने रहे। उन थोड़े ही समय में उनको बच्चा पैदा हुआ, एक बेटी पैदा हुई अनिया, लेकिन 17 दिनों के बाद सिविया फ्लड की मृत्यु हो गई, मर गई वो। डेविड फ्लड इतना निराश हो गया कि वो बच्चे को लेकर शहर गया। एरिक्सन जो उनके संग आए थे, उनके हाथों में इस बेटी को देख के बोला, नहीं, मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं करता हूँ। अगर परमेश्वर सच्चा प्रेम करता तो मेरे माँ बीवी के संग ऐसा क्यों हुआ? कुछ नहीं हो रहा है। और वो निराश होकर छोड़ छाड़ कर चला गया। 8 महीने बाद ये जो जोड़ी थी एरिक्सन्स, पति पत्नी दोनों मर गए, और 8 महीने की अनिया उनके हाथों में छोड़ गए। कुछ अमेरिकन मिशनरी थे वहाँ पे, उन्होंने उस बच्ची को गोद ले लिया। ये लड़की बड़ी हुई, बड़ी होके उसने एक विश्वासी से शादी की। कई वर्ष बाद उसका जो पति था वो एक बाइबल कॉलेज का मुखिया बना, प्रेसिडेंट था। और एक दिन वो एक बेल्जियन स्वीडिश में उसी एरिया की क्रिश्चियन मैगजीन पढ़ रही थी, और वहाँ पे उसने देखा कि एक सफ़ेद रंग का क्रूस है और उस पर सिविया फ्लड, उसकी माँ का नाम लिखा है। वो सोचने लगी ये कैसे हुआ। उसने और पढ़ना शुरू किया, देखा, और बोली ये तो मेरी माँ का नाम है। खोजने लगी, और उसके मन में विचार आया कि मेरी माँ की गवाही अभी भी उस गांव में है, और उसकी वजह से देश में कुछ लोग बच गए हैं। उसको पता चला कि उस गांव से कई सारे लोग विश्वासी बने। अब वहाँ पे स्कूल है, 600 बच्चे स्कूल में आते हैं। वो अपने पिता को ढूंढने लगी, उसके पिता को मिली और पिता को कहा, देखो पिताजी, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं था। देखो माँ की क्रूस के ऊपर एक तस्वीर है, कोई हमारी माँ को याद रखता है। उसके पिता ने फिर से शादी कर ली थी, 4 बच्चे थे उसके नई शादी से, लेकिन शराबी हो गया था, पूरी तरह से निराश हो गया था। उसी मैगजीन में उसे पता चला कि उसी देश से एक प्रचारक आ रहा है, और इस प्रचारक के बारे में उसे सुना कि युवक है और इसी कलीसिया में 1 लाख लोग हैं। तो अचंभित कहती, चलो लंदन चलें और इस प्रचारक को सुने, ये कहाँ से आया बैप्टिस्ट प्रचारक। अपने पिता को साथ में लेकर चली गई। बोलती, नहीं, जाके सुनते हैं, तुमने इस जगह में कई वर्ष पहले सेवकाई की थी, चलो देखे तो सही क्या है, देखो तुम्हारे जीवन से फल निकला है। एनिया को कुछ नहीं पता था। जब वो लोग गए तो उस आदमी को देखा प्रचार करते हुए, और जब वो आदमी से मिलने गया, उसने कहा, आप जानते हो मेरी माँ को? मेरी माँ का नाम था सिविया फ्लड। वो आदमी रोने लगा। उसने कहा, मैं जानता हूँ आपकी माँ को, सिविया फ्लड को। तो बोले, कैसे जानते हो? कहते, मैं वही लड़का हूँ जो रोज़ दूध और अंडे लाता था। तुम्हारी माँ ने मेरे संग सुसमाचार बांटा और मैं विश्वासी बन गया। आज तुम्हारी माँ की वजह से मैं विश्वासी हूँ। मैं जब बड़ा हुआ, परमेश्वर की अगुवाई हुई, मैंने सेवकाई की। आज 1 लाख लोग हमारे देश में विश्वासी हैं, और वो जो स्कूल तुम देख रहे हो जिसके बारे में लिखा है, जहाँ पे 600 बच्चे हमने शुरू किया हुआ। एगी रोने लगी, अपने पिता को बोला। उसने कहा, तुमको हमारे देश चलना होगा। वो अपने पति, अपने पिता और उन सब के संग उस प्रचारक ने उनको वापस जायर ले गया, देश नामक जायर, जो अब जाहिर के नाम से जाना जाता है। हवाई अड्डे से लेकर उसकी माँ की कब्र तक सड़क पर दोनों साइड विश्वासी खड़े थे और तालियां बजा रहे थे। एक स्त्री का जीवन और 1 लाख लोग उस देश में विश्वासी थे। आपका और मेरा जीवन इस तरीके से है। बीज हम बो देंगे, फल परमेश्वर लेके आएगा। कहाँ पे आएगा, कैसे आएगा, 20, 25, 30 साल बाद हमें नहीं पता। 6 महीने में, 2 हफ्ते में, 1 साल में, हमें नहीं पता। लेकिन रोमन्स 8:28 बना रहेगा, हम जयवंत से भी अधिक हैं, और परमेश्वर सारी बातों को हमारी ओर करेगा, उसकी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए। चाहे कोई भी चीज़ से आज गुजर रहे हो, ये बात जान जाओ, 7 बुरे अनुभव हो सकते हैं, 10 दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम तुम्हारी ओर है और तुम जयवंत से भी अधिक हो। आमेन।